हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि शू फैमिली की बेटी होंग चाइना वापस आती है और सालों पहले होंग के फादर ने उसे घर से निकाल दिया था, मगर अब डैड की डेथ हो चुकी थी और शू फैमिली की तरफ से उसे बार बार मैसेज मिल रहा था कि वो अपने फादर के फ्यूनरल में आए। और होंग अपनी फैमिली जाने लगती है तो उसकी सिस्टर से बोलती है कि आप ये ना भूलें कि शू फैमिली ने आपके साथ क्या किया था और आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। होंग अपनी फैमिली फोटो देखती है तो पास को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि होंग अभी 5 साल की थी तो वो पावर स्विच ऑफ किए बिना एक स्विच को ठीक कर रही थी और वो क्योंकि बची थी तो वो नहीं जानती थी कि ये काम कितना डेंजरस है। तभी उसकी मॉम आती है तो उसे देख लेती है और मॉम जैसे उसका हाथ पकड़ने लगती है तो मॉम का हाथ कील से लगता है। करंट लगने से उनकी डेथ हो जाती है और होंग का फादर अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और वो होंग को उनकी डेथ के लिए ब्लेम करने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सालों बाद उसे मैसेज मिलता है कि वो अपने फादर के फ्यूनरल में आए। वो बोलती है कि मैं शू फैमिली जा रही हूँ और 20 साल से होंग अब्रॉड थी तो बहुत पावरफुल बन चुकी थी। वो अपने प्राइवेट चॉपर से अपने होम टाउन आती है। तभी उसका एक बंदा उसे कॉल करके बताता है कि आपकी मॉम की डेथ के बाद आपके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उनसे उनके 2 बेटे हैं। और बड़े के बारे में वो कुछ नहीं बताता, मगर छोटे के बारे में बताता है कि सिर्फ वही है जो आपको वापस बुला रहा है और वो तो ये भी बोल रहा था कि वो आपको पिक करने आएगा। और फिर बोलते हैं कि उसकी आदतें थोड़ी अजीब सी हैं। होंग बोलती है कि वो रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है तो आदतें तो अजीब होंगी और बोलती है कि अगर उसने मेरा बॉस बनने की कोशिश की और इससे पहले कि वो कुछ बोलती एक छोटा सा बच्चा आता है तो उसे हका लेता है और प्यार से दीदी बुलाता है और वह इनोसेंट नजरों से उसे देखने लगता है। तो होंग उसे बोलती है कि क्या तुम सेकंड यंग मास्टर चैंग हो, तो वो हाँ बोलता है। और गार्ड्स की टीम चैंग के साथ आई थी और होंग क्योंकि नाजायज बेटी थी तो गार्ड्स बोलते हैं कि ये नाजायज बेटी यंग मास्टर को हर्ट कर सकती है और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। वो अपनी तलवारें निकालते हैं तो चैंग बोलता है कि अगर मेरी बहन को बुली करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। होंग से बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है। चैंग खुश होकर बताता है कि मैं 5 ईयर का हूँ और फिर बोलते हैं कि सिस्टर आप बहुत प्रीटी हैं। और होंग को उसकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं वापस क्यों आई हूँ। तो चैंग बोलते हैं कि मैंने ही आपको वापस बुलाया है क्योंकि डैड ने मरने से पहले बोला था कि सिर्फ आप हैं जो हमें फैमिली से बचा सकती हैं। होंग उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही। चैंग बोलते हैं कि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ तो आपसे नफरत क्यों करूँ। और फिर उसे बताता है कि सेकंड ब्रदर हर टाइम पीता रहता है और गैम्बलिंग खेलता है और वो मेरा साथ नहीं देता। और फिर उसे बताता है कि शू फैमिली की फर्स्ट और थर्ड ब्रांच ने एक टीम बना ली है और वो हम लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। और होंग का फादर शू फैमिली की सेकंड ब्रांच है और शू एम्पायर क्योंकि होंग के फादर ने खड़ी की थी, मगर उनके दोनों भाई चाहते थे कि वो सब कुछ हथिया लें। चैंग अपनी बहन को बताता है कि फर्स्ट और थर्ड ब्रांच ने मिलकर डैड को बहुत ज़्यादा टेंशन दी तो उनकी डेथ हो गई। होंग को डाउट होने लगता है कि उसके दोनों अंकल्स ने मिलकर उसके डैड को मार दिया है। वो अपने फादर के लिए सॉरी फील करने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें डाउट है कि फादर को किसी ने मारा है। चैंग बोलता है कि उन्होंने इतनी चालाकी से उन्हें मारा है कि कोई इन्हें पकड़ नहीं सकता और मैं उसे अकेले नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। और दूसरे ये कि दोनों अंकल्स को ब्लैक ड्रैगन की गैंग सपोर्ट करती है तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। होंग ब्लैक ड्रैगन का नाम सुनती है तो 2 दिन पहले का टाइम याद करती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चाइना के रिचेस्ट मैन मिस्टर हॉ के बेटे को ब्लैक ड्रैगन वाले किडनैप कर लेते हैं क्योंकि हॉ फैमिली बुरे लोगों के अगेंस्ट खड़ी होती थी और ब्लैक ड्रैगन चाहता था कि हर रिच आदमी सिर्फ उसे ही सपोर्ट करे और उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था। और मिस्टर हॉ ने होंग से हेल्प मांगी थी। होंग की असिस्टेंट जाती है तो ब्लैक ड्रैगन की एक गैंग को वो बुरी तरह हरा देती है। लीडर हार जाता है तो होंग के असिस्टेंट को बोलता है कि मैं पहली बार किसी से हारा हूँ और मुझे अपनी बॉस से मिलवाओ। तभी होंग आती है तो लीडर उसे देकर बोलता है कि तुम तो ग्लास लॉर्ड हो और ग्लास लॉर्ड नंबर 1 असैसिन टीम है। यंग मास्टर हाउ को छुड़ाते हैं तो यंग मास्टर हाउ होंग का थैंक्स करते हैं। यंग मास्टर हाउ बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ज्यादा रिच नहीं हो और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें किक आउट कर दिया था और बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर एक पावर बन जाएंगे। और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो प्लीज मुझे एक चांस दो। होंग से बोलती है कि चाहे तुम अच्छे काम करते हो मगर एक छोटी सी गैंग के हाथों तुम पकड़े गए तो तुम लूजर हो और मैं लूजर्स को अपने साथ नहीं रखती। और होंग वहां से जाने लगती है तो गैंग लीडर बोलता है कि तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती और वो फायर करता है। होंग अपनी फिंगर से उसकी गोली को पलट देती है तो गोली जाकर लीडर के सर में लगती है, उसकी डेथ हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं
चैंग हर तरह से चाहता था कि उसकी बहन उसकी फैमिली को सपोर्ट करे। वो अपना छोटा सा गुल्लक उसे देते हैं तो बोलते हैं कि आप बहुत ग्रेट हैं और मेरे पास इसके अलावा देने को कुछ भी नहीं, और बताता है कि ये मेरी लकी मनी है और 3 साल से मैंने ये पैसे जमा किए हैं, मैं ये सब आपको देता हूँ, आप उन बैड गाइज को बीट करें और हमारी उनसे जान छुड़ाएं। और फिर उसे बताते हैं कि डैड को मरने तक रिग्रेट रहा कि उन्होंने आपको घर से निकाला और वो आपसे माफ़ी मांग रहे थे। होंग इमोशनल लगती है तो सोचती है कि अब माफ़ी का क्या फ़ायदा, आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैंने सालों बहुत सफ़र किया, मगर वो अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी और दूसरे वो चैंग का साथ देना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो इनोसेंट इतने डेंजरस लोगों से लड़ नहीं सकता। होंग उसके लिए सॉरी फील करती है तो उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। वो उसका गुल्लक ले लेती है और फिर वो चैंग को बोलती है कि चलो सिस्टर तुम्हें दिखाती है कि ऐसे लोगों से डील कैसे करते हैं। चैंग उसे उस जगह लाता है जहाँ शू फैमिली सीक्रेटली मीटिंग कर रही थी। चैंग अपनी बहन को बताता है कि बोर्ड मेंबरान अंदर बैठे मीटिंग कर रहे हैं और बताता है कि यही वो जगह है जहाँ उन्होंने डैड को इतना प्रेशराइज किया कि उनकी डेथ हो गई, और बताता है कि दरवाज़ा लॉक है तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि होंग का फर्स्ट अंकल बोर्ड मेंबरान के साथ बैठा था। वो बोलते हैं कि चेयरमैन की डेथ हो चुकी है और विल में लिखा है कि प्रॉपर्टी होंग की होगी, मगर वो तो एक लड़की है, हमारी फैमिली का रूल है कि लड़की वारिस नहीं बनती और इस हिसाब से वो तो एलिमिनेट हुई। कोई दूसरा बोलता है कि सेकंड सन निकम्मा है तो वो तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, और थर्ड सन कुछ करना तो चाहता है मगर वो इतना छोटा है कि हमारा कुछ नहीं कर सकता। और वो लोग चेयरमैन अनाउंस करने ही लगते हैं कि होंग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। एक आदमी बोलता है कि ये लड़की कौन है। होंग बोलती है कि मैं यहाँ की नई किंग हूँ। एक लेडी उन्हें बताती है कि ये मिस्टर शू की बेटी होंग है। फर्स्ट अंकल उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तुम वही नाजायज बेटी हो और तुम हमारा क्या कर सकती हो, और फिर बोलते हैं कि तुम ठीक टाइम पर आई हो, अपने शेयर हमारे नाम ट्रांसफर करो तो यहाँ से चली जाओ। होंग बोलती है कि एम्पायर मेरे डैड ने खड़े की थी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अंकल उसे टीज करते हैं कि तुम छोटी बच्ची हो तो बड़ों के बीच में तुम्हारा क्या काम। एक लेडी उसे बच्चों वाली सीट देती है तो बोलती है कि अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठो। अंकल बोलते हैं कि चेयरमैन की सीट का सपना छोड़ दो। चैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर किसी ने मेरी बहन की इंसल्ट की तो अच्छा नहीं होगा। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। होंग बोलती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम अपने मास्टर की चेयर और कुर्सी चुरा सकते हो, और वो टेबल के ऊपर चलने लगती है तो अंकल उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने कैसे बोलते हैं और कैसे काम करते हैं। होंग बोलती है कि ये ना भूलना कि मैं सालों अब्रॉड रही हूँ तो मेरा टेम्पर बहुत हॉट हो चुका है और मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं, और बोलती है कि अपने अपने शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र करो और यहाँ से भाग जाओ। और सबके सामने शेयर ट्रांसफ़र के पेपर रखे जाते हैं तो अंकल बोलते हैं कि तुम हमें डरा नहीं सकती। होंग सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है तो बोलती है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मरना होगा, और सब लोग बहुत डरने लगते हैं तो वो साइन कर देते हैं, मगर फर्स्ट अंकल साइन नहीं करता। होंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरे अगेंस्ट जाएं। अंकल बोलते हैं कि तुमने इनसे साइन तो करवा लिए हैं मगर फर्स्ट और थर्ड ब्रांच नहीं मानेगी और तुम्हें से साइन का बेनिफिट नहीं होगा और मैं भी साइन नहीं करने वाला। होंग उसे किक लगाती है तो अंकल नीचे जा गिरता है। सब लोग उसे डरने लगते हैं, मगर चैंग अपनी बहन के लिए बहुत खुश हो रहा था और शू फैमिली में सबसे समझदार वही था, और होंग को भी उसी ने बुलाया था क्योंकि उसके डैड ने उसे बता दिया था कि सिर्फ होंग है जो उसकी हेल्प कर सकती है। वो होंग को अपने साथ घर लाता है। होंग अपने फादर की मेमोरियल टेबल देखती है तो उन्हें रिस्पेक्ट देने लगती है। स्टेप मॉम सामने बैठी थी। वो होंग को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बेटे को मारने लगती है तो बोलती है कि किसने बोला था कि इसे वापस लेकर आओ। चैंग बोलते हैं कि मॉम सिस्टर बहुत नाइस है, मगर स्टेप मॉम क्योंकि बहुत डरी हुई थी कि होंग उनसे बदला लेगी। स्टेप मॉम बोलती है कि झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम वापस इस कारण आई हो कि मुझे और मेरे बच्चों को बुली करो, मगर याद रखो कि तुम शू फैमिली के नाजायज बेटी हो। होंग बोलती है कि अगर मैं नाजायज हूँ तो तुम कौन हो, और कि मैं ये बोलूँ कि क्या तुम दूसरों के घर तोड़ने वाली मिस्ट्रेस हो। स्टेप मॉम गुस्से में आती है तो होंग पर वार करने लगती है। होंग उन्हें जोरदार थप्पड़ लगाती है तो बोलती है कि अगर सामने डैड की डेड बॉडी ना होती तो थप्पड़ और जोर का होता, और बोलती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मैं दिखाऊंगी कि शू फैमिली की रियल मालिक कौन है। स्टेप मॉम गार्ड्स को बुलाती है तो बोलती है कि इसे बाहर फेंक दो। होंग हंसने लगती है तो बोलती है कि अगर तुम लोग वीक ना होते तो मुझे वापस आने की जरूरत ना पड़ती। गार्ड्स एक साथ उस पर वार करने लगते हैं तो होंग एक ही वार में सबको गिरा देती है। सब लोग उसे डरने लगते हैं। स्टेप मॉम कांपने लगती है तो होंग बोलती है कि तुम पूछ रही थी कि मेरे पास क्या है,
और मेरे पास ये पावर है, और बोलती है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे फादर का है वो किसी और के हाथ में ना जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे सेकंड ब्रांच का साथ चाहिए, और तुम लोग वही करोगे जो मैं बोलूंगी। स्टेप मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। चैंग अपनी माँ को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो स्टेप मॉम हैरान होकर बोलती है कि तुमने शेयर होल्डर्स को ऐसा क्या बोला कि उन्होंने शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए, और वो तो पहले से जानती थी कि मिस्टर शू के दोनों भाई और बाकी रिश्तेदार कितने डेंजरस हैं। तभी थर्ड अंकल का बेटा शौकन आता है तो अपनी आंट को देखकर टीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि आप तो विधवा हो गई, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप लाइफ अकेले गुजारें। स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ नहीं बोलती। शौकन हॉन्ग को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे कज़न तो वापस आ गई, और बोलते हैं कि चाहे तुम सालों आवारा फिरती रही मगर बहुत सुंदर हो चुकी हो, और वो हॉन्ग के क्लोज होता है। हॉन्ग उसका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि सामने जो लेडी खड़ी है ये तुम्हारे अंकल की विधवा है, और अगर इस पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शौकन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुमने उन बूढ़ों को डरा दिया तो उन्होंने डर कर शेयर ट्रांसफर के पेपर से साइन कर दिए, मगर मैं तुमसे नहीं डरने वाला। हॉन्ग उसे किक लगाती है तो शौकन उसे डराने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूंगा तो सेकंड ब्रांच किसी और के हाथ में चली जाएगी। हॉन्ग बोलती है कि दोनों ब्रांचेस मेरा कुछ नहीं कर सकती। स्टेप मॉम हॉन्ग को बोलती है कि सिर्फ डराने धमकाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि थर्ड ब्रांच को डील करना इजी नहीं। शौकन हॉन्ग को 1 बिलियन का चेक देते हैं तो बोलते हैं कि चाहे तुम वीक लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दे रहा हूँ तो यहाँ से चली जाओ, और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम हमसे लड़ नहीं सकती। हॉन्ग से बोलती है कि तुम मेरे फादर के सामने घुटने टेक कर अपॉलोजाइज करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। शौकन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1 बिलियन और देता हूँ, मगर मैं नहीं, अपने फादर के सामने घुटने तुम टेकोगी और अपॉलोजाइज करोगी। हॉन्ग दोनों चेक फाड़ देती है तो बोलती है कि तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, और जाकर अपने डैड को बताओ कि वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। स्टेप मॉम शू फैमिली की पावर जानती थी तो हॉन्ग को बोलती है कि सारा हॉल देखो खाली है और तुम्हारे फादर का फ्यूनरल होने वाला है, मगर कोई कंडोलेंस के लिए नहीं आया, और ऐसा सिर्फ इस कारण है कि थर्ड ब्रांच ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि उनकी परमिशन के बिना कोई हमारे घर नहीं आ सकता, और वार्न करती है कि तुम्हें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा फादर इनका कुछ नहीं कर सका। शौकन हॉन्ग को टीज करते हैं कि चलो तुम अपने फादर के सामने गुड नाइट एंड टेको, उन्हें चाय ही पिला दो, और उसके फादर की ऐश सामने पड़ी थी। हॉन्ग एक कप में पानी डालती है तो फिर उसमें ऐश मिक्स करती है। वो शौकन को बोलती है कि ये लो तुम चाय पियो। शौकन को बोलता है कि क्या तुम पागल हो कि क्या मैं मरे हुए की ऐश पीऊंगा। शौकन वहां से भाग जाता है। हॉन्ग एक सिप लेती है तो बोलती है कि चाय तो बहुत मीठी है। स्टेप मॉम उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। हॉन्ग उन्हें बताती है कि ये किसी की ऐश नहीं बल्कि प्रोटीन है। स्टेप मॉम शॉक रह जाती है तो वो भी एक सिप लेती है, और वो शॉक रह जाती है कि रियल में ये तो प्रोटीन है, और बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फादर की डेड बॉडी किसी ने चुरा ली है, और उन्हें सारी स्टोरी समझ जाती है कि मिस्टर शू की डेड बॉडी थर्ड फैमिली लेकर गई थी तो उन्होंने यहाँ प्रोटीन का पाउडर रखा है और बॉडी वो लोग ले गए हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि डेड बॉडी कहाँ है। हॉन्ग चैंग को बोलती है कि सेकंड ब्रदर से पूछो कि डैड की डेड बॉडी कहाँ है। चैंग बोलते हैं कि उसे तो पीने और पार्टी के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं, तो उसे भला क्या पता होगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सेकंड ब्रदर लीजो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और वो अपने फादर का पैसा ऐसे ही उड़ाता था। वो बहुत मजे कर रहा था। तभी हॉन्ग चैंग को लेकर वहां आती है तो लीजो का एक फ्रेंड बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ और ये हमारी जगह है और हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। हॉन्ग उसे किक लगाती है तो वो सीधे जाकर पूल में गिरता है। लीजो शॉक रह जाते हैं तो वो चैंग को बोलते हैं कि ये कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। चैंग उसे बताते हैं कि ये हमारी सिस्टर है और तुम्हें इसकी हर बात मानना होगी वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। और लीजो के पास ऑलरेडी सारी न्यूज़ पहुंच चुकी थी तो वो बोलते हैं कि तुम वही हो जिसने बोर्ड मेंबरान को धमकाया, तुमसे साइन करवा लिए और फिर फादर की फ्यूनरल पर तुमने बहुत तमाशा किया। और बोलते हैं कि सेकंड ब्रांच खत्म हो चुकी है तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, मेरी तरह लाइफ को एंजॉय करो और मेरी तरह तुम भी कुछ शेयर्स लो और यहाँ से चली जाओ। हॉन्ग उसके साथियों को बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और हॉन्ग अपने साथ बहुत ज्यादा स्नेक्स लाई थी, वो सारे साम पूल में फेंकती है तो सब लोग डर कर भाग जाते हैं। लीजो पूल से बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, ये तुमने क्या किया। हॉन्ग से बोलती है कि मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि डैड की डेड बॉडी कहाँ है। और लीजो भी शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या डैड की डेड बॉडी गायब है। और फिर वो अपने सर पर हाथ मारता है तो बोलते हैं कि डैड की डेड बॉडी शॉकिन के पास होगी। हॉन्ग बोलती है कि उसने डेड बॉडी क्यों चुराई है तो लीजो से बताते हैं
कि डैड ने कंपनी की सील किसी को नहीं दी थी और उन्हें डाउट होगा कि डैड ने सील अपनी बॉडी में छुपा रखी है, तो उन्होंने डेड बॉडी चुरा ली। और फिर वो घबराने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर डेड बॉडी सेफ नहीं तो हम भी सेफ नहीं और हमें यहाँ से भागना होगा। होंग उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ यही लगता था कि तुम रिच स्पॉइल्ड प्ले बॉय हो, मगर अब मुझे पता चला कि तुम तो एक एनिमल हो और तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि तुम्हारे डैड की डेड बॉडी किसी ने चुरा ली है। लीजो बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि मैं शॉकन के नाम से क्यों डर रहा हूँ तो तुम भी उसे डरने लगोगी। वो उसे बताता है कि ब्लड ड्रैगन उसका गॉड फादर बना हुआ है और अगर लीजो ने एक इशारा भी किया तो उसका गॉड फादर हमें जान से मार देगा। चैंग डरने लगते हैं तो अपनी बहन को बोलते हैं कि क्या ब्लड ड्रैगन इतना डेंजरस है। लीजो अपने भाई को ऑर्डर आता है तो बोलते हैं कि डार्क लिस्ट में वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर का किलर है। होंग स्माइल करती है तो बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर 1 मैं हूँ। लीजो वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा और सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। जो भी ब्लड ड्रैगन के खिलाफ खड़ा हुआ है वो रातों रात इस दुनिया से गायब हो गया और बोलते हैं कि उससे लड़ने का ना सोचना। मगर होंग बोलती है कि मेरे सामने वो कुछ भी नहीं और बोलती है कि मैं उसे बताऊंगी कि वो नंबर 2 पर क्यों है। और फिर वो लीजो को मारना शुरू करती है तो लीजो से बोलते हैं कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो। होंग से बोलती है कि जब तक मुझे दीदी नहीं बुलाओगे तुम ऐसे ही मार खाते रहोगे। लीजो जिद पर अड़ा रहता है तो होंग उसकी पिटाई लगाती रहती है। होंग मान ही जाते हैं कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। होंग से बोलती है कि ड्रेस चेंज करो, हम डैड की डेड बॉडी लेने जा रहे हैं। और लीजो को पहले डर से बुरा हाल था तो वो बोलते हैं कि क्या ये शॉकन का सामना करना चाहती है। होंग वहां से चली जाती है तो लीजो अपने भाई को बोलते हैं कि तुम इसकी बात ना मानना और ये नहीं जानती कि वो कितने डेंजरस हैं। चैंग बोलते हैं कि अगर सिस्टर की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और वो अपने भाई के लिए खुश होने लगते हैं कि कोई तो है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शॉकिन अपने अंकल की डेड बॉडी को ले जा रहा था और वो रास्ते में था तो अपने डैड को कॉल करते हैं कि मैं अंकल की बॉडी को एक दूर जगह ले जा रहा हूँ और वहां मैं इनकी चीर फाड़ करूंगा तो सील निकाल लूंगा और सब कुछ हमारा हो जाएगा। तभी होंग उसके सामने खड़ी हो जाती है तो शॉकिन अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी बहुत ज्यादा कार्स रुकती हैं तो होंग के गार्ड्स बाहर आते हैं। होंग उसकी गाड़ी के ऊपर खड़ी हो जाती है तो शॉकिन बोलते हैं कि मैंने अपने गॉड फादर को कॉल कर दी है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। और फिर उसे बताते हैं कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो तुम शीशा तोड़ नहीं सकती। कुछ गार्ड्स आते हैं तो होंग के गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं मगर होंग के गार्ड्स उन लोगों को मार देते हैं और होंग शीशा तोड़ देती है तो शॉकिन शॉक रह जाता है। और फिर वो होंग को डराने लगते हैं कि मैंने अपने गॉड फादर को बुला लिया है तो कल तक तुम इस मुल्क से गायब हो जाओगे। होंग उसे खींच कर बाहर निकालती है। तभी गॉड फादर कॉल आंसर करते हैं तो होंग फोन पकड़ लेती है। वो पूछती है कि क्या तुम ब्लड ड्रैगन हो तो लीडर हाँ बोलता है। होंग उसे बोलती है कि कल बोर्ड मेंबरान की मीटिंग है तो तुम वहाँ आना और मुझे निराश ना करना। लीडर बोलते हैं कि आजकल की लेडीज इतनी पावरफुल हो चुकी हैं, मुझे तो ये नहीं पता था और बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। होंग फोन बंद करती है तो शॉकन को किक लगाकर फेंक देती है और फिर वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलती है तो उसके डैड की डेड बॉडी अंदर थी। वो अपने डैड का फेस देखती है तो पास को याद करने लगती है और उसका डैड होंग और उसकी मॉम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और जब वो छोटी थी तो डैड उसे कंधों पर उठाया करता था और तीनों साथ में बहुत खुश थे। होंग अपने फादर के फेस को टच करती है तो वो रोने लगती है और फिर उन्हें अपने बैग पर उठाती है तो बोलती है कि बचपन में आप मुझे ऐसे ही उठाते थे तो आज मैं आपको ऐसे ही उठा कर ले जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि होंग के लोगों ने शॉकन के एक जगह बांधा हुआ था। होंग वहाँ आती है तो शॉकन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कजन हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो। होंग बोलती है कि क्या अब याद आया कि मैं तुम्हारी कजन हूँ और अगर मैं वापस ना आती तो तुम लोग सेकंड ब्रांच को खत्म कर देते और मेरे भाइयों और मॉम को मार देते। और फिर उसके नेक पकड़ लेती है तो बोलती है कि मेरे डैड को मरे 7 दिन हो गए मगर तुम लोगों ने उसका फ्यूनरल नहीं होने दिया और उनकी डेड बॉडी की इंसल्ट की है। और फिर उसे पूछती है कि बताओ उनकी मौत कैसे हुई थी। शॉकनी से बोलते हैं कि तुम मेरे गॉडफादर को जानती हो, उनके होते तो मुझे मार नहीं सकती। होंग उस पर बहुत टॉर्चर करती है तो शॉकन बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फिर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने फर्स्ट और थर्ड ब्रांच को अपने कंट्रोल में रखा था और वो उनकी हर चीज पर नजर रखता था और पल पल का हिसाब रखता था और इवन चेक बुक्स को चेक करता था और जैसा हम लोग चाहते थे वो हमें वैसे जीने नहीं देता था। तो दोनों ब्रांचेस ने मिलकर उन पर इतना प्रेशर डाला कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और बोलते हैं कि तुम अपने फादर का गुस्सा तो जानती थी, गुस्सा उनसे कंट्रोल नहीं होता था और फिर उन्हें प्रेशराइज किया गया तो उनकी डेथ हो गई। होंग से बोलती है कि बताओ ब्लड ड्रैगन से तुम्हारा क्या रिश्ता है और मेरे फादर की डेथ में उसका कितना हाथ है। शॉकन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं
कि भला उनकी हेल्प के बिना हम तुम्हारे डैड को कैसे मार सकते थे। हॉन्ग बोलती है कि सब लोग अंदर आ जाओ। रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं तो शॉकन बोलते हैं कि ये लोग अंदर कैसे आए। रिपोर्टर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या दोनों ब्रांचेस ने मिलकर मिस्टर शू को मार दिया है और पूछते हैं कि इंटरनेशनल माफिया गैंगस्टर ब्लड ड्रैगन से आपका क्या रिश्ता है। और शॉकन बुरी तरह फंस चुका था। स्टेप मॉम अपने दोनों बेटों के साथ वहां आती है तो वो हॉन्ग को बोलती है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं और बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। लीजो अपनी मॉम के साथ जाने लगते हैं मगर चैंग बोलते हैं कि मैं तो सिस्टर को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हॉन्ग से बोलती है कि याद रखो, शेर का बच्चा एक दिन का भी हो तो बादशाह वही बनता है और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें किंग कैसे बनना है और सब कुछ दिल से सीखना। और फिर वो शॉगन को बोलती है कि आज से हम लोग दुश्मन हैं। शॉगन से बोलते हैं कि तुम 2-4 चैलेंज चल सकती हो तो क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम ब्लड ड्रैगन की टीम से लड़ सकती हो। शॉगन का डैड ब्लड ड्रैगन की एक टीम को लेकर वहां आता है। हॉन्ग बोलती है कि ये मेरे लिए कचरा है। गैंगस्टर गुस्से में आते हैं तो हॉन्ग के दोनों भाइयों और मॉम को पकड़ लेते हैं। शॉगन उन लोगों को बोलते हैं कि माँ बेटे को ले जाओ और आंट को बेच दो और बच्चे को माउंटेन्स पे ले जाकर फेंक देना और ले तो किसी काम का नहीं तो हमें इससे मतलब भी नहीं। और बोलते हैं कि आज सेकंड ब्रांच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्टेप मॉम बोलती है कि हॉन्ग प्लीज हमारी हेल्प करो। चैंग रोने लगते हैं। हॉन्ग बोलती है कि लीजो के अलावा अगर किसी और को हाथ लगाया तो वो मरेगा। लीजो बोलते है कि सिस्टर आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती। तो हॉन्ग उसे बोलती है कि तुम इस लायक नहीं कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करे। एक सीनियर आगे आते हैं तो हॉन्ग को बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। हॉन्ग उसे जोर से स्लैप करती है तो लीडर सोचते हैं कि मेरी तो पावर इतनी ज्यादा है कि मैं 10 टन का ट्रैक खींच सकता हूँ मगर मैं तो इसे लड़ नहीं सका। और फिर सबसे बड़ा लीडर बोलता है कि इसे फाइट मैं करूंगा और वो अपनी तलवार से हॉन्ग पर वार करने लगते हैं मगर उसकी तलवार उसे टच भी नहीं कर पाती। हॉन्ग उस पर वार करती है तो वो एल्डर भी गिर जाता है। थर्ड अंकल डरने की बजाय बोलते हैं कि तुम हमसे अपॉलोजाइज करो, शेयर हमारे नाम करो और यहाँ से भाग जाओ और मैं समझूंगा कि आज कुछ नहीं हुआ। हॉन्ग बोलती है कि किस बात की माफी। थर्ड अंकल बोलते हैं कि बड़ों की इंसल्ट की माफी। तो हॉन्ग बोलती है कि क्या आप खुद को बड़ा बोलते हैं। मेरा फादर आपका बायोलॉजिकल ब्रदर था मगर आपने उसे मार दिया और जब उनकी मौत हुई तो उनके फ्यूनरल में नहीं आए और उनके लिए एक आंसू भी नहीं बहाया तो मैं आपको एल्डर क्यों मानूं। अंकल धमकी देते हैं कि ब्लड ड्रैगन हमारे साथ है तो तुम हमसे जीने की भीख मांगोगी। और वो लोग जब देखते हैं कि वो हॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकते तो 2 और बेस्ट फाइटर्स को बुलाते हैं और वो हॉन्ग से मुकाबला करने लगते हैं मगर हॉन्ग एक ही बार में सबको गिरा देती है तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। चैंग अपनी बहन को बोलते हैं कि सिस्टर आप तो अमेजिंग है। लीजो बोलते हैं कि सिस्टर तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम इतनी डेंजरस हो। हॉन्ग उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि क्या पता है कि इंसान की 2 आंखें, 2 कान और 1 मुंह क्यों होता है। लीजो बोलते हैं कि नहीं पता। हॉन्ग उसे बोलती है कि इसका मतलब ये है कि ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो मगर कम बोलो। लीजो डर जाता है तो चुपचाप फिर से लेट जाता है। हॉन्ग थर्ड अंकल को बोलती है कि अपने शेयर मेरे नाम करें और मुझे चेयरमैन बनाएं वरना आप मरेंगे। अंकल मना करते हैं तो हॉन्ग उनकी नेक पकड़ लेती है। अंकल बोलते हैं कि अगर मैं जेल गया तो तुम मरोगी। स्टेप मॉम बोलती है कि अगर ये मर गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हॉन्ग उसे छोड़ देती है। तभी हॉन्ग सील निकालती है तो शॉकन उसका डैड शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि सील तुम्हारे पास कैसे आई। हॉन्ग बोलती है कि डैड की विल के हिसाब से रियल वारिस मैं हूँ और उन्होंने ये सील मुझे दी थी। और रिपोर्टर सब कुछ रिकॉर्ड करते जा रहे थे। तभी फर्स्ट अंकल आता है तो हॉन्ग को बोलते हैं कि तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझे जान से मारने की कोशिश की। तुम सबके सामने माफी मांगो वरना मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। रिपोर्टर उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या भतीजी ने अपने अंकल को मारने की कोशिश की है। फर्स्ट अंकल बोलते हैं कि चेयरमैन की खातिर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और तुम मीडिया को सच बताओ कि तुमने जबरदस्ती हमसे साइन करवाए थे। सब लोग हॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं कि ये बहुत क्रूअल है। चैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्रूअल मेरे अंकल हैं और इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया सिस्टर ने सिर्फ आंसर दिया है मगर मेरी बहन ने किसी को हाथ भी नहीं लगाया। और बोलते हैं कि कोई मेरी सिस्टर को बुली करना चाहेगा तो पहले मुझसे लड़ना होगा। लीजो भी बोलते हैं कि हाँ, जो कोई हमारी सिस्टर तक पहुंचना चाहता है हम दोनों को मारकर उस तक पहुंचेगा। मगर अगले ही पल वो डरने लगते हैं तो गिर जाता है। हॉन्ग फर्स्ट अंकल को बोलती है कि आप ये बोल रहे हैं कि चेयरमैन आपको बनाया जाए और वो एविडेंस दिखाती है कि 5 साल में आपने 100 मिलियन का टैक्स चोरी किया और कंपनी का आधा पैसा ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर किया और बाकी का पैसा आपने कार्स और अपने बिजनेस पर उड़ाया। और सब लोग शॉक रह जाते हैं कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आई। हॉन्ग पेपर्स फेंकती है तो मीडिया को बोलती है कि इसके काले करतूत अपनी आंखों से देखो।
और होंग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो पुलिस वहाँ जाती है और वो लोग फर्स्ट अंकल को बोलते हैं कि आपने फ्रॉड किया है तो आपको जेल होगी। फर्स्ट अंकल होंग से माफ़ी मांगते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपने शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करता हूँ, मगर मुझे जेल ना भेजो। होंग बोलती है कि आप शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर आपने टैक्स चोरी किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। पुलिस उसे ले जाती है। तभी इंफॉर्मेशन आती है कि मेन ब्रांच को पता चल गया है कि फर्स्ट अंकल जेल चला गया है, तो वो लोग आ रहे हैं। चैंग अपनी बहन को बताते हैं कि हमारा एक कज़न ब्लैक ड्रैगन का वाइस प्रेसिडेंट है और आप नहीं जानती कि ब्लैक ड्रैगन बहुत डेंजरस है। तभी कज़न कुछ लोगों के साथ वहाँ आता है, तो थर्ड अंकल अपने बेटे को बोलते हैं कि क्या सब कुछ रेडी है। शॉकन अपने डैड को बोलते हैं कि हमने सारी अरेंजमेंट कर रखी है और जैसा हम ब्लैक ड्रैगन को दिखाएंगे वो वैसा ही देखेगा और उसे पता नहीं चलेगा कि सारा खेल हमारा है। वो लोग रोने धोने का नाटक करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि देखिए होंग ने हमारे साथ क्या किया है और ये सारा कुछ हमसे छीन रही है। कज़न होंग से लड़ने लगते हैं, मगर वो भी उससे हार जाता है। तभी ब्लैक ड्रैगन का मास्टर खुद वहाँ आता है, तो बोलते हैं कि कौन है जिसने मेरे लोगों को हर्ट किया। और जैसे वो होंग को देखते हैं तो उसके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस आप यहाँ क्यों हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि बॉस आप इसे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तो बॉस उसे बताते हैं कि ये डार्क लिस्ट के नंबर 1 किलर है। और फिर वो सबको बोलते हैं कि सब इसे रिस्पेक्ट दें और सब लोग डरने लगते हैं, तो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते। होंग बोलती है कि अभी के लिए चेयरमैन मैं बनूंगी और जब चैंग 18 ईयर्स का हो जाएगा तो कंपनी ये संभालेगा और चेयरमैन भी यही बनेगा। शॉकन बोलते हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है। वाइस प्रेसिडेंट उसे घूरते हैं, तो बोलते हैं कि अगर मरना है तो कुछ बोल सकते हो। शॉकन बोलते हैं कि ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगा और कंपनी की चेयरमैन होंग बन जाती है। होंग बोलती है कि कल मेरे फादर के फ्यूनरल है, तो शू फैमिली के सब लोगों को बोलो कि वो उनके फ्यूनरल में आएंगे। वो अपनी फैमिली को लेकर चली जाती है और होंग ने शॉकन पर वार किया था, तो उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। उसका डैड उसे घर वापस लाता है, तो उसकी मॉम वेवे उसके लिए वरीड होने लगती है। वो अपना सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकालती है, तो बोलती है कि जिसके कारण मेरा बेटा पैरालाइज हुआ है मैं उसे जान से मार दूंगी। और शॉकन का फादर मिस्टर लिंग वेवे को पसंद करता था, मगर वेवे ने उसे फेक मैरिज की थी और ये बात फैमिली में कोई नहीं जानता था। मगर वो क्योंकि वेवे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, तो इसी कारण बिना शादी के उसके साथ था। वेवे बहुत गुस्सा करने लगती है, तो बोलती है कि अगर मैंने ब्लड ड्रैगन को बुलाया तो वो तुम्हारी फैमिली को मार देगा। और फिर वो उसे बताती है कि मेरा रियल मैन वही है और शॉकन उसे का बेटा है। मिस्टर लिंग शॉक रह जाते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि सालों तुमने मुझे चीट किया। तो वेवे उसे बोलती है कि तुम ब्लड ड्रैगन को जानते हो, अगर मुझ पर गुस्सा किया तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और अगर शू फैमिली को बचाना चाहते हो तो अपने एल्डर्स को बोलो कि कल कोई भी तुम्हारे भाई के फ्यूनरल में नहीं जाएगा। और मिस्टर लिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सालों वेवे ने उसे चीट किया, मगर वो मजबूर हो रहा था। नेक्स्ट डे होंग के फादर का फ्यूनरल था, मगर रिश्तेदारों में से कोई नहीं आता। चारों की फैमिली मिलकर उनका फ्यूनरल करती है, तो वो लोग ग्रेवयार्ड आते हैं। लिजो अपनी बहन को बोलते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा वारस बनेगा तो ऐसा ही होना था, और अगर आप चेयरमैन मुझे बनाती तो आज हर कोई आता। होंग उसे बोलती है कि अगर कुछ भी पसंद नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। लिजो चुप हो जाता है। स्टेप मॉम होंग को बोलती है कि तुम्हारे फादर को मरने तक रिग्रेट रहा कि उसने तुम्हें घर से निकाला। और फिर वो बोलती है कि वो तुम्हारी माँ से इतनी मोहब्बत करता था कि कभी उसे भुला नहीं पाया और मैं उसके लिए सिर्फ रिप्लेसमेंट थी, और मरने तक तुम्हारा फादर तुम्हारे लिए बार बार माफी मांगता रहा। होंग उनकी बातें सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्टैम मोमो से बताती है कि तुम्हारा डैड चाहता था कि वो कंपनी तुम्हारे नाम करें। होंग बोलती है कि वो कंपनी मेरे नाम क्यों करना चाहते थे। स्टैम मोम बोलती है कि तुम उसकी बेटी हो जिसे वो दिल से मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि वारिस भी तुम ही बनो। और शू फैमिली का रूल है कि लड़कियां वारिस नहीं बनती, मगर तुम्हारा डैड हर किसी के अंगेज से आकर सिर्फ तुम्हें वारिस बनाना चाहता था। और फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुमने हर बात में हमारा साथ दिया। और बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड जैसी हो, ना तुम किसी से डरती हो और ना ही रॉन्ग काम बर्दाश्त करती हो। होंग के दिल में अपने डैड के लिए प्यार और दुश्मन के लिए नफरत बढ़ने लगती है, तो वो सोचती है कि जिन्होंने मेरे डैड को इस हाल तक पहुंचाया है मैं उन्हें यहाँ पहुंचाऊंगी। तभी कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमें ये ग्रेव तोड़नी है। लिजो बोलते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि मेरे डैड की ग्रेव को हाथ भी लगाओ। और अपनी सिस्टर की देखा देखी वो भी ब्रेव होने लगा था। एक गुंडा बोलते हैं कि शू फैमिली के बड़ों का ऑर्डर है कि तुम्हारे डैड ने खानदान की बदनामी की है तो उन्हें यहाँ दफा नहीं किया जाएगा, इन्हें उठाकर ले जाओ। होंग बोलती है कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगी। तभी वेवे कॉल करती है तो होंग को बोलती है कि ग्रेव तोड़ना सिर्फ शुरुआत है और 2 गिफ्ट अभी बाकी हैं
और दूसरा गिफ्ट देखो आ चुका है। तभी एक डेड बॉडी आती है। जैसे ही कजन उसे चादर हटाता है तो वहाँ ब्लैक ड्रैगन की डेड बॉडी थी। वे बोलती है कि इसने तुम्हारा साथ दिया तो इसे मरना ही था। वो फोन बंद करती है। हॉन्ग शॉक रह जाती है तो बोलती है कि वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई और ब्लैक ड्रैगन का मुकाबला करना इजी नहीं था। कजन उसे बताते हैं कि 3 बड़े बिजनेस टाइकन वेवे का साथ दे रहे हैं और बताते हैं कि वो लोग शंघाई आए हैं तो उनकी हेल्प से उसने मास्टर को मार दिया। हॉन्ग अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे तीनों बिजनेस टाइकन से मिलना है और दूसरा काम ये करो कि ब्लड ड्रैगन का निशान ढूंढो। और वो बरसों से समझता है कि वो अकेला किंग है तो जैसा चाहे कर सकता है और मैं उसे ऐसा लेसन सिखाऊंगी कि वो सारी उम्र के लिए याद रखेगा। हॉन्ग की असिस्टेंट तीनों बिजनेस टाइकन का पता लगाती है तो मीटिंग अरेंज करवाती है। स्टेप मॉम और लीजो उसके साथ आते हैं तो स्टेप मॉम हॉन्ग को बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तीनों बच्चों के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम तीनों बहन भाई को खुश रखूंगी। और बोलती है कि मैं तुम्हें पे नहीं दे सकती। हॉन्ग बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो लोग मीटिंग ले जाते हैं तो तीनों बिजनेस टाइकन बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पीना पड़ेगी। लीजो बोलते हैं कि वाइन मैं पीऊंगा, मगर हॉन्ग बोलती है कि मैं पी सकती हूँ। वो एक ग्लास पीती है तो बिजनेस टाइकन उसे बोलते हैं कि तुम पूरी बोतल पियो। हॉन्ग पी लेती है। वो लोग बोलते हैं कि चलो बिजनेस की बात करते हैं। हॉन्ग बोलती है कि अब वाइन पहले तुम लोग पियोगे। वो वाइन मंगवाती है तो तीनों बोलते हैं कि हम लोग नहीं पियेंगे। हॉन्ग एक बोतल तोड़ती है तो तीनों डरने लगते हैं। वो लोग वाइन पी लेते हैं और जैसे ही वो लोग बिजनेस डिस्कस करने लगते हैं तो वेवे एक एल्डर के साथ वहाँ आती है और यही एल्डर इस टाइम फैमिली का हेड है। स्टेप मॉम वेवे को देखती है तो बोलती है कि ये यहाँ नहीं बैठ सकती। एल्डर बोलते हैं कि वेवे डायरेक्टर है और फिर फाइनेंस क्वीन है तो ये यहाँ बैठेगी। और वेवे उन तीनों बिजनेस पार्टनर के साथ मिली हुई थी। बिजनेसमैन बोलते हैं कि हम लोग बेट लगाते हैं और बोलते हैं कि हम 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 घंटे में, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। हॉन्ग एल्डर को बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो क्या शू फैमिली की हेड मैं बनूंगी। तो एल्डर हाँ बोलता है। हॉन्ग बोलती है कि अगर मैं जीत जाऊँ तो वेवे के साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। तो एल्डर हाँ बोलता है। दोनों बैट लगाती हैं तो वेवे 1 बिलियन से 10 बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेती है। हॉन्ग एक कॉइन दिखाती है तो बोलती है कि जीतकर मैं ही दिखाऊंगी और मैं सिर्फ $1 इन्वेस्ट कर रही हूँ और देखते हैं कि कौन हारता है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। हॉन्ग बोलती है कि मार्केट मेरे इशारे से ऊपर जाती है और मेरे कहने से ही नीचे जाती है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी मार्केट क्रैश हो जाती है। वेवे और पैसा इन्वेस्ट करती है कि उसे प्रॉफिट मिले, मगर वो 3 बिलियन हार जाती है और उसके पास 0 बचता है। हॉन्ग बोलती है कि मेरे पास $1 बाकी है तो मैं ही जीती हूँ। वेवे बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि एक अकेली लड़की मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती और ये तभी पॉसिबल है जब वर्ल्ड के 3 रिच लोग मिलकर मार्केट को हिला दें। हॉन्ग बोलती है कि तुमने ठीक बोला, वर्ल्ड के 3 रिचेस्ट लोग मेरे साथ हैं तो जैसा मैं चाहूंगी मार्केट में वही होगा। वेवे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हमें हरा दिया है? तुम नहीं जानती कि ये तीनों बिजनेस टाइकन हाउ ग्रुप के अंडर हैं। तुमने इन्हें नहीं उन्हें बर्बाद किया है और हाउ फैमिली बहुत जेंजस और बहुत रिच है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी यंग मास्टर हाउ आता है तो तीनों बिजनेस टाइकन से बोलते हैं कि इसने हमें बर्बाद किया तो आप इसे लेसन सिखाए। हाउ सबको स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि सब अपॉलोजाइज करो। वो लोग घुटनों में बैठते हैं तो माफी मांगते हैं। हाउ हॉन्ग को प्रपोज करते हैं तो हॉन्ग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लूजर से शादी नहीं करूंगी। हाउ से बोलते हैं कि मुझे एक चांस दो, मैं 3 मंथ में शू ग्रुप को कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा और तुम्हारे साथ हमेशा सिंसियर रहूंगा। लीजो अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम हाँ बोलो। हॉन्ग बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें एक चांस दे देती हूँ और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम लूजर नहीं हो तो मेरे साथ रह सकते हो। वो लोग बाहर आते हैं तभी कजन आता है तो हॉन्ग को बोलते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो उसे साथ ले जाते हैं तो बोलते हैं कि 3rd ब्रांच ने मुझसे झूठ बोला कि अंकल हमें बर्बाद करना चाहता है और सिर्फ इसी कारण मैंने उनका साथ दिया, मगर अब साथ सामने आ गया है तो मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर इसे यूएस भी देते हैं तो बोलते हैं कि 3rd ब्रांच के क्राइम की एविडेंस इसमें है तो तुम उन्हें पनिश करा सकती हो। और फिर वो उसे सीक्रेट बताता है कि शॉकिन शू फैमिली का बेटा नहीं है। हॉन्ग हैरान होती है तो कजन उसे बताते हैं कि वो वेवे और ब्लड लॉर्ड का नाजायज बेटा है। हॉन्ग को सारी बात समझ जाती है कि ब्लड लॉर्ड ने वेवे को शू फैमिली में इस कारण भेजा था कि वो शू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले ले। तभी 3rd अंकल हॉन्ग को वीडियो कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि चैंग मेरे कब्जे में है, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं उसे मार दूंगा। हॉन्ग वहाँ जाती है तो अंकल बोलते हैं कि मैंने वेवे से प्रॉमिस किया था कि चेयरमैन शॉकन बनेगा और तुम चैंग को चेयरमैन बनाना चाहती हो। ये मरेगा तो मेरा बेटा चेयरमैन बनेगा।
और फिर वो चैंग को बोलता है कि अगर इल्ज़ाम देना है तो अपनी बहन को देना। और चैंग बिल्कुल नहीं डरता। अंकल चैंग पर वार करने लगते हैं तो होंग नाइफ पकड़ लेती है। उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, मगर वो अंकल को हिट करती है तो साथ ही चैंग की रेसें खोल देती है। वो चैंग को पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। चैंग बोलते हैं कि आपने ही बोला था कि मैं शेर का बच्चा हूँ, तो मुझे डर क्यों लगेगा। और बोलते हैं कि मैंने आपसे सीख लिया है कि जो हमें मारना चाहेगा मैं तो उसे ही मार दूंगा। होंग स्माइल करने लगती है तो बोलती है कि तुम बहुत ग्रेट हो। चैंग अपनी बहन के लिए वरी रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि आपका हाथ इंजर्ड है। तभी लीजो और मॉम चैंग को ढूंढते वहां आ जाते हैं। लीजो अपने भाई को बोलते हैं कि तुम तो बहुत प्रेशियस हो और लोग तुम्हें लिटिल टाइगर बुला रहे हैं। चैंग प्राउड होकर बताते हैं कि मेरी बहन ने मुझे बचा लिया है। मॉम लीजो पर गुस्सा करती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने भाई की रक्षा करना। और फिर वो सेकंड अंकल पर शाउट करती है तो बोलती है कि ये तुम्हारा नेफ्यू है, तो तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तुम इंसान नहीं हो। अंकल बोलते हैं कि सब लोग जानते हो कि शॉकन बहुत इंटेलिजेंट है, तो चेयरमैन वही बनेगा। लीजो बोलते हैं कि आप जानते हैं कि आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, तो शॉकन को चेयरमैन क्यों बनाना चाहते हैं। तभी शॉकन आता है तो मार्शल के एक मास्टर को साथ लाता है। वो बोलते हैं कि जिन्होंने मुझे क्रीपल बना दिया आज उन्हें भी लेसन सिखाएं। मास्टर हाथ बढ़ाता है तो लीजो को अपनी तरफ खींच लेता है और वो अपने मैजिक से उसे बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। तो लीजो बोलते हैं कि तुमने मुझे इस कारण पकड़ा कि मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल करो, मगर वो मुझे नहीं बचाएगी। शॉकन बोलते हैं कि चैंग को हमारे हैंड ओवर करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लीजो अपनी बहन को बोलते हैं कि चाहे मैं वीक हूँ, मगर आज ये बात मुझे समझ आ गई है कि भाई होने का मतलब क्या होता है, और मैं इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। अगर ये मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, मगर मेरे भाई को इनके हैंड ओवर ना करना। होंग बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो। शॉगन बोलते हैं कि पहले खुद को स्लैप करो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। होंग खुद को स्लैप करने लगती है तो लीजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं हमेशा समझता था कि आपकी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं, मगर अब मुझे पता चला कि आप सब कुछ मेरे भले के लिए कर रही थी। और बोलते हैं कि खुद को डिग्रेड ना करें, मुझे इस हिसाब से पेन हो रहा है, और अगर ये चाहें तो मुझे जान से मार दें। शॉकन फिर से बोलते हैं कि अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो घुटनों पर बैठ कर अपॉलोजाइज करो। मगर लीजो बोलते हैं कि 20 साल में वीक रहा, आज मैं चाहे मार जाऊं, मैं आपको किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और वो अपनी बहन को बोलते हैं कि आप किसी के सामने नील डाउन नहीं करेंगे। शॉकन गुस्से में आते हैं तो उसके लोग लीजो पर वार करते हैं। लीजो गिर जाता है। होंग बहुत ज्यादा गुस्से में आती है तो वो एक साथ में वार करती है तो सब लोग गिर जाते हैं। मास्टर सामने आते हैं तो उस पर वार करने लगते हैं, मगर होंग उसके वार को रोके रखते हैं। मास्टर बोलते हैं कि मेरी 40 साल की तपस्या है, मैं तो किसी गॉड को भी मार सकता हूँ, तो तुम मेरे सामने क्या हो। होंग उस पर वार करती है तो मास्टर के मरीजियन टूट जाते हैं और फिर वो शॉकन की तरफ जाने लगती है। शॉकन डर कर भागने लगता है तो गिर जाता है। होंग अपनी फैमिली को लेती है तो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वे ब्लड लॉर्ड को कॉल करती है तो बताती है कि हमारा दूसरा मिशन फेल हो गया, और बोलती है कि ये सब होंग के कारण हुआ। मास्टर उसे नया प्लान बताता है तो वे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप शू फैमिली पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि होंग को हराना चाहते हैं। और बोलती है कि बताएं आप रियल में क्या चाहते हैं। तो मास्टर उसे बोलता है कि तुम सिर्फ अपना काम करो। और फिर हम देखते हैं कि होंग यांग मास्टर हाओ के साथ लीजो को हॉस्पिटल आती है, और शॉकन के मास्टर ने लीजो को बुरी तरह हर्ट किया था। डॉक्टर बताती है कि इसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और खून बहुत ज्यादा बह गया है, तो 3 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता। होंग शॉक रह जाती है तो वो यांग मास्टर हाओ को बोलती है कि मैंने डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने दोनों भाइयों और मॉम की केयर करूंगी। तो यांग मास्टर हाओ से बोलते हैं कि शिया क्लैन के यांग मास्टर फैंग के पास एक पेंडेंट है, और बोलते हैं कि सुना है कि जिसको वो पेंडेंट टच करता है अगर आदमी मरा हुआ हो तो भी जिंदा हो जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो शॉकन का बेस्ट फ्रेंड है, तो शायद हमें पेंडेंट ना दे। दोनों फैंग से मिलने जाते हैं तो फैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो उन दोनों को देखते हैं तो स्पेल से उन पर अटैक करता है, मगर होंग उसके अटैक को रोक लेती है। फैंग अपनी गर्लफ्रेंड को डिसअपेयर करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि शू फैमिली की यंग लेडी इतनी स्ट्रांग है, और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। होंग बोलती है कि हमें तुम्हारा पेंडेंट चाहिए। फैंग बोलते हैं कि मैं नहीं दे सकता। वो अपने साथी के साथ मिलकर होंग पर वार करते हैं, मगर होंग से हार जाता है। फैंग बोलते हैं कि चलो डाइस का मुकाबला करते हैं, अगर तुम जीत गई तो पेंडेंट ले जाना, और अगर तुम हार जाओगे तो 5 साल के लिए मेरे सर्वेंट बनकर रहोगी। और होंग फिर से जीत जाती है तो वो पेंडेंट ले जाती है। वो पेंडेंट जाकर अपने भाई को पहनाती है तो स्टेप मॉम बोलती है कि इफेक्ट तो नजर नहीं आ रहा। तभी लीजो आंखें खोल देता है और अपनी मॉम को बोलता है कि मैं मर चुका हूँ, मुझे आप दोनों की चिंता है, तो मैं फिर भी आपको देख रहा हूँ। मॉम उसे बोलती है कि तुम रियल में जिंदा हो, और खुश होकर बताती है
कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाई है। लीजो शॉक रह जाते हैं, टूट कर बैठ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि वो जिंदा है। वो बेड से नीचे उतरता है तो बॉडी को हिलाकर चेक करने लगता है तो बोलता है कि मैं तो रियल में जिंदा हूँ। होंग अपनी स्टेप मॉम को बोलती है कि मुझे एक काम से जाना है और फर्स्ट कजन ने उसे मिलने को बुलाया था। होंग वहां जाती है तो कजन कैमरा में देखकर वेवे को बोलते हैं कि मैं अपनी कजन को कभी फ्रेम नहीं करूंगा और इससे अच्छा होगा कि मैं मार जाऊं, और वो अपनी जान ले लेता है। और प्लान के हिसाब से वेवे पुलिस को साथ लेकर आती है तो चीफ को बोलती है कि देखिए इसने कजन को मार दिया है तो इसे अरेस्ट करें। चीफ होंग को बोलते हैं कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं। सिपाही आगे आते हैं तो होंग उन पर वार करके उन्हें गिरा देती है। चीफ गन निकालते हैं तो होंग बोलती है कि अगर हिम्मत है तो फायर करके दिखाओ। चीफ के हाथ कांपने लगते हैं। होंग उसे किक लगाती है तो वहां से चली जाती है, मगर जैसे ही बाहर आती है तो सामने मीडिया खड़ा था। वेवे बोलती है कि इसने अपने भाई को मार दिया है तो ये कहीं भाग नहीं सकती। चीफ भी बोलते हैं कि इसने हम पर अटैक किया है तो यहाँ से भाग रही है। वेवे बोलती है कि पहले भी इसने मेरे बेटे को किडनैप किया और उसकी टांगें तोड़ दी और ये सबके सामने अपनी टांगें तोड़े। होंग उसकी नेक पकड़ती है तो बोलती है कि तुमने मेरे फादर को मार दिया तो क्या मैं तुम्हारी जान ले लूं। चीफ बोलते हैं कि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं कि जैसे चाहो खेलो, और तुमने क्राइम किया है तो अरेस्ट तो होना पड़ेगा। होंग उसे किक लगाती है तो बोलती है कि कोशिश करके देख लो। तभी सीनियर ऑफिसर आता है तो चीफ बोलते हैं कि इस लड़की को अरेस्ट करें। सीनियर बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना एविडेंस हम किसी को अरेस्ट नहीं करते। चीफ बोलते हैं कि इसने अपने भाई को मार दिया है। सीनियर ऑफिसर उसे एविडेंस दिखाता है और वीडियो में वेवे होंग के कजन को ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसे जान से नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कजन बोल रहा था कि मैं खुद मर जाऊंगा मगर और क्राइम नहीं करूंगा। चीफ वीडियो देखते हैं तो वेवे को बोलते हैं कि तुमने मुझे फ्रेम किया और मुझे झूठ बोला कि इसने अपने कजन को मार दिया है। वेवे हंसने लगती है तो बोलती है कि मेरे साथ ब्लड लॉर्ड है तो मुझे किसी बात का क्या परवाह। वेवे यूएस भी दिखाती है तो बोलती है कि इसमें एविडेंस है कि तुमने ब्लड लॉर्ड के साथ मिलकर मेरे डैड को मार दिया। स्टेमॉम शॉक रह जाती है तो बोलती है कि क्या तुम्हारे डैड की डेथ नेचुरल नहीं थी। होंग ने बताती है कि इसने ब्लड लॉर्ड के साथ मिलकर डैड की चेस्ट को क्रश कर दिया मगर फिर वो जिंदा बच गए और वो आईसीयू में थे। ये लोग वहां गए तो ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और डैड की तड़प तड़प कर जान निकल गई। लीजो गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऑफिसर उसे रोक देते हैं। स्टेमॉम बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड का बदला लूंगी। विवी ऑफिसर के पीछे छुप जाती है तो बोलती है कि ब्लड ड्रैगन मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, और वो चीफ को बोलती है कि तुम भी मेरा साथ दो। चीफ बोलते हैं कि नंबर 1 ग्लास लॉर्ड है तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं। वेवे से बोलती है कि ग्लास लॉर्ड की असिस्टेंट यहाँ आने वाली है तो देखना वो मुझे ही रिस्पेक्ट देगी। तभी होंग की असिस्टेंट आती है तो वेवे बोलती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। चीफ बताते हैं कि ये ग्लास लॉर्ड की असिस्टेंट है। वेवे बोलती है कि ये वाला होंग का साथ क्यों दे रही है। असिस्टेंट होंग को रिस्पेक्ट देती है तो उसे ग्लास लॉर्ड बुलाती है और होंग की फैमिली शॉक रह जाती है। भाई और मॉम बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम इतनी स्ट्रांग हो। चैंग बोलते हैं कि सिस्टर आप बहुत कूल हैं, आपके पास पावर है तो डैड की मौत का बदला लें। वेवे होंग को बोलती है कि तुम फूल हो और तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी रियल दुश्मन मैं नहीं बल्कि कोई और है। तभी ब्लड लॉर्ड आता है तो होंग से बोलती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो मिलने के लिए सारा ट्रैप बिछाया। ब्लड लॉर्ड बोलता है कि भला शू फैमिली की इतनी औकात है कि मैं इनके पीछे पड़ता, और मैं तो सिर्फ तुम तक पहुंचना चाहता था तो इन लोगों को यूज किया, और मेरी नजर में शू फैमिली कुछ भी नहीं। मुझे नंबर 1 बनना है तो इसके लिए तुम्हें मारना होगा। वेवे से बोलती है कि इससे बदला लो, इसके कारण हमारा बेटा क्रिपल्ड हो गया। तो लॉर्ड से बोलते हैं कि मुझे भला उसकी क्या परवाह, मेरे बहुत से बच्चे हैं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें यूज किया था, और वो वेवे को रिजेक्ट कर देते हैं। ब्लड लॉर्ड होंग पर वार करने लगते हैं। होंग उस पर एक ही वार करती है तो लॉर्ड के मेरिडियन टूट जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। होंग अपने डैड को याद करके बोलती है कि देखिए मैंने आपका बदला ले लिया। वेवे मिन्नतें करती है तो होंग को बोलती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, मैं भी विक्टिम हूँ तो मुझे माफ कर दो। तभी उसका हस्बैंड आता है तो उसे स्टैब कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने बहुत ईवल काम किए, इवन अपने भाई की जान ले ली, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ही चीट कर रही हो। वेवे की डेथ हो जाती है तो थर्ड अंकल चलाने लगते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ऑफिसर उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। चैंग अपनी बहन को बोलते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और दिल लगाकर स्टडी करूंगा क्योंकि आगे जाकर मुझे ही कंपनी संभालनी है। और लीजो अपने भाई के लिए खुश हो रहा था कि वो फ्यूचर का चेयरमैन है। स्टेम मॉम खुश होकर अपने हस्बैंड को बुलाती है तो बोलती है कि देखो मैंने चारों की फैमिली को एक कर लिया, और वो होंग के लिए खुश होने लगती है तो बोलती है कि मेरी बेटी अमेजिंग है। और होंग का सिर्फ एक दुश्मन बाकी बचा था
और वो शॉकन था। शॉकन कंट्री छोड़कर भागने लगता है। तभी होंग की कार आती है तो उसे हिट कर देती है। शॉकन की डेथ हो जाती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।